पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दर्नी। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को छोड़कर गए, ये घटनाक्रम आप कैसे देखते हैं? आप पुराने पॉलिटिशियन हैं। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि बहुत लोग कांग्रेस छोड़ के जाएंगे। आनंद चले गए, पहले आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अब इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद चले गए और सिब्बल चले गए। मतलब जो सेंट्रल कैबिनेट थी वो सारे सीनियर लोग चले गए। मुझे नहीं लगता कि अब ये लंबी कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस का एक समापन का समय आ गया, कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस अब एक जाति पार्टी हो गई। जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद ने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, वैसे तो उन्होंने चिट्ठी काफ़ी बड़ी लिखी है। उन्होंने कहा है कि पीए और दरबान राहुल गांधी को चलाते हैं। देखिए, बिल्कुल यही है, तभी लोग छोड़ के जा रहे हैं। हर इज्जतदार आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाते रहता है, और जब उसे वो नहीं मिले तो कोई पद बड़ा नहीं होता। कई आदमी कुर्सी पे बैठे होते हैं तो उनकी कदर होती है, जिस दिन कुर्सी छोड़ देते हैं उनकी एक धेले की इज्जत नहीं रहती। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी बिना कुर्सी के भी इज्जत होती है। कांग्रेस में कोई भी खुददार आदमी कोई नहीं रहा। जैसे शुरू में देखिए, कामराज छोड़ के चले गए, ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के चले गए, इसके बाद आपका अतुल घोष चले गए, एस के पाटिल चले गए, आपके जो चरण सिंह चले गए, ब्रह्मानंद रेड्डी चले गए, जो देवीलाल चले गए, जो चरण सिंह चले गए, जो बंसीलाल चले गए, जो भजनलाल चले गए, मोहनलाल सुखाड़िया चले गए। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े आदमी थे, अतुल्य घोष, सब छोड़ के चले गए। अब रिसेंटली में ममता बनर्जी छोड़ के चली गई। कोई भी कांग्रेस में देखिए, वहाँ नटवर सिंह जी ने एक किताब लिखी है कि वेन एवर एनी मेंबर पार्लियामेंट और मिनिस्टर विजिट 10 जनपद, दे ट्रीट देम एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। तो ऐसे में कोई भी खुददार आदमी ये काम नहीं कर सकेगा। चौधरी साहब, अगर चर्चा की जाए हरियाणा की, तो क्योंकि राज्यसभा चुनावों के बाद अजय माकन जी ने जिस तरह से उंगली उठाई किरण चौधरी को लेकर, उसको लेकर किरण चौधरी जिस प्रकार से अब अग्रेसिव हो रही है और एंटी हुड्डा लोगों को सारा इकट्ठा कर रही हैं। करनाल से उन्होंने अपनी मुहिम शुरू की है। देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है, वो एंटी हुड्डा है या प्रो हुड्डा है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर एक बात जरूर कहूँगा कि किरण चौधरी ठीक है। किरण चौधरी का अपना बेस है, वो पहले मेंबर आपकी इसकी डिप्टी स्पीकर विधानसभा की रही हैं या मिनिस्टर रही हैं, 2-3 बार बदली, लीडर ऑफ दी अपोजिशन, ये उनका एक बेस है। कमल माखन तो कुछ नहीं है, दिल्ली में उन्हें दूसरे कूचे में कोई नहीं जानता, दूसरी गली में कोई नहीं जानता। ये तो सब पैरा ट्रूपर हैं जो ऊपर से उतर के आए हैं। इनका अपना कोई बेस नहीं। कांग्रेस में ऐसे लोग जब आए तभी तो कांग्रेस खत्म हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस में जो गुटबाजी एक बार फिर से, मतलब जो पहले दावा किया जा रहा था कि उदय भान जी अध्यक्ष बना दिया, अब खत्म हो जाएगी, अब गुटबाजी जिस कदर फिर एकाएक नजर आ रही है, आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव कांग्रेस में भी रहा है, वैसे भी पॉलिटिकली भी बहुत है। कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड जब स्प्लिट हुआ है, ऐसे कांग्रेस में आज तक 17 बार हुआ है। कांग्रेस तो सदा से टूटती आई है। देखिए, कभी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले बड़ी पार्टी आई थी स्वतंत्र पार्टी, जो राजाओं की पार्टी थी। महाराव लक्ष्मण सिंह लीडर ऑफ द अपोजिशन होते थे राजस्थान विधानसभा में, और राजमाता ग्वालियर जो होती थी ये स्वतंत्र पार्टी से मध्य प्रदेश विधानसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन थी। पार्लियामेंट में स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी थी, उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट आई, फिर सोशलिस्ट पार्टी, फिर ये दोनों मिल के मर गई। उसके बाद नई पार्टी जो चरण सिंह की पार्टी तो 1970 के बाद आई है, 74 के बाद आई है। ये सब पार्टीज का बाद में जन्म हुआ। तो कांग्रेस भी जैसे प्रजा सोशलिस्ट थी, सोशलिस्ट पार्टी थी या स्वतंत्र पार्टी थी, ऐसे वो पार्टी होगी जो देश से खत्म होने जा रही है। अगर चर्चा की जाए जेलों की, जेलों में आपने कई सुधार किए हैं, उनमें प्रमुख सुधार कौन कौन से हैं? जैसे स्कॉर्पियो आपने देने की पिछले दिनों बात की है, वो क्या इम्प्लीमेंट हो चुका है? हमारे जब पिछली बार मैंने सब स्टूडेंट जेल की मीटिंग बुलाई तो मैंने कहा कि आप, एक बार मेरा ये हुआ कि यमुनानगर जेल में गया, मैं उन्हें कहने लगा जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उन्हें मैं मिलना चाह रहा हूँ, उस बैरक में लेके चले। तो हमारे जो स्टूडेंट जेल थे वो पैंट और बुशर्ट में थे, सैंडल पहन रखे थे। तो मैं कहने लगा कि ये आपको ऐसे थोड़ा ही समझेगा, अगर आप यूनिफॉर्म में होंगे, कैप होगी, रूल टंगा होगा तो समझेंगे एसपी आ गया, सब अटेंशन हो गए। वो कहने लगे साहब यूनिफॉर्म हमें मिल नहीं रही, यूनिफॉर्म मिले तो हमारे साथ एक और त्रासदी है कि हम चंडीगढ़ जाएं तो कल को बस में खड़े होकर जाएं, आगे सीट नहीं मिले तो यूनिफॉर्म की बेइज्जती है। तो मैंने सीएम साहब से जिक्र करा, एक वर्कशॉप बुलाई गई, सारे एसपी बुलाए गए, हमारे डीजीपी थे, पुराने डीजीपी केपी सिंह को बुलाए, जनरल हमारे डीजीपी आपके ये अग्रवाल साहब को बुलाए। उस मीटिंग में होम सेक्रेटरी भी थे, उसमें डीजीपी तिहाड़ जेल को भी बुलाए। एक अच्छी मीटिंग 6 घंटे चली, जिसमें सीएम साहब ने इमीडिएट अनाउंस कर दिया कि
कि हमारे स्टूडेंट जेल को स्कॉर्पियो गाड़ी देंगे और उन्हें यूनिफॉर्म देंगे। उसी दिन फैसला कर दिया। कैदियों के लिए भी आपने काफी घोषणाएं की हैं, जैसे रोटी 7 से 8 रात को मिलनी, और क्या क्या प्रमुख है इनमें? देखिए, ब्रिटिश टाइम्स ये था कि जेलों में जो लोग रहते थे उन्हें खाना 5 बजे सर्व होता था। वो उसका रीज़न ये था कि तब बिजली नहीं होती थी जेलों में, तो उन्हें ये समझते थे कि अंधेरा होने से पहले खाना दे दो। अब आप समझते हैं मई जून में आदमी नींद से दोपहर में सो के उठता है तो 4:30-5 बजे उठता है। अब 5 बजे उठ के आदमी खाना खाए कैसे हो सकता है? चाय पीने का टाइम है। तो हमने समझा कि तब की एक परिपाटी चली आ रही, इसे बंद करो। ये फैसला कर दिया कि खाना जो है गर्मियों में 6, सर्दियों में 6 से 7 और सर्दियों में 7 से 8 इस टाइम को करो। जेलों में हर कैदी को 7 रोटी दी जाती थी, 7 कोई खाता नहीं। वेस्टेज होती थी, कैंटीन में वो गेम जाती थी। हमने एक समझा नहीं, इसको ठीक करो, डाइट 2200 कैलोरीज देनी है, इसमें तो अंडर कंसिडरेशन देखते हैं हम उसमें उन्हें हलवा दें कि दही दें कि जो रोटी जितनी वो खाएगा। आम आदमी 3 रोटी खाता है ऑन एवरेज, 4 कोई कोई खाता है, 5 बहुत रेयर 10% खाते हैं। अब इतना वेस्टेज जो होता है उसको हम अच्छे से करें कि उन्हें बढ़िया डाइट मिले, अच्छा खाना मिले। बाहर चर्चा हो कि हरियाणा में जेल में अच्छा खाना मिलता है। जेलों में अगर चर्चा की जाए, जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, वो क्या उनको अलग रखने के लिए भी कोई हरियाणा में जेल की व्यवस्था है, या सभी उन्हीं जेलों के अंदर बैरक्स में? उन्हें बैरक में रखते हैं, हम उसे बाइफरकेट कर रहे हैं। जो अच्छे आदमी हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जेल होना मतलब बहुत भले आदमी भी चले जाते हैं, हालात से ऐसे चले जाते हैं, तो उन्हें हम अलग रख रहे हैं ताकि उन पर उनका असर नहीं पड़े, नए बच्चों को इस्तेमाल ना हो। और हार्ड क्रिमिनल तो मुश्किल से 1% भी नहीं है। अम्बाला और हिसार जेल, इन जेलों को शिफ्ट करने की भी कोई प्लानिंग है? देखिए, अंडर कंसिडरेशन है। अम्बाला रिसार पुरानी जेलें हो गई, हम चाह रहे हैं कि शहर से ये शहर के बीच में आ गई। एक शहर के बीच में जेल का वैसे भी होना अच्छा नहीं लगता, हर जगह ये जेलों को बाहर ले जाया जाता है। तो हम ये दोनों का अभी प्रपोजल है, अंडर कंसिडरेशन है। हमने अपने आईजी को भेजा है, पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसके बाद कहाँ बनाई जाए। फिर हम नई जेल बनाएंगे तो इनको तोड़ देंगे, शिफ्ट करेंगे। गवर्नमेंट का सेट से बीच में शहर है, आज हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। पंचायतों और जिला परिषदों के जो चुनाव आगे होने वाले हैं, उनको लेकर आप क्या समझते हैं कि पूरी तरह तैयारी है? देखिए, बिल्कुल पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कभी भी चुनाव हो जाए, वही वोटर हैं जिन्होंने विधानसभा में वोट दिए, लोकसभा में दिए। जब इसके चुनाव होंगे तो वो जिला परिषद में इसमें भी देंगे, पंचायतें भी हमारी बनेंगी। अगर चर्चा की जाए मिशन 2024, जेपी नड्डा जी हरियाणा में आ रहे हैं, अम्बाला से शुरुआत कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, इस सारे घटनाक्रम को, क्योंकि इलेक्शन को लेकर बीजेपी शुरू से तैयारियां शुरू कर देती है। अभी तो 2.25 साल 2.5 साल का टाइम पड़ा है, लोकसभा चुनाव पहले आएंगे, फिर विधानसभा के आएंगे। आप जेपी नड्डा जी के आगमन को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब भी चुनाव हुए किसी स्टेट में पार्टी को बहुत ऊपर लेके गए हैं। हमारे यहाँ तो मेरा तो ये सौभाग्य है कि सबसे पहले मेरे यहाँ मीटिंग में आए। वो आएंगे 2 दिन तो पार्टी को निश्चित रूप से बूस्ट मिलेगा। सब लोगों से मिलने का, स्टेट का फीडबैक जाएगा उन्हें, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को उन्हें यहाँ लाने का मौका मिलेगा, उन्हें स्टेट दिखाने का मिलेगा। ओवरऑल जो उनकी लीडरशिप में जितनी डेवलपमेंट है ये वो देख के जाएंगे। हमारे लिए तो खुशी की बात है। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी रंजीत सिंह, हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री हैं। कई अहम इश्यूज को लेकर इनसे आज हमने चर्चा की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।